आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि लगभग सभी कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दे रखा है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी SR राव और ऑप्शन डी RS बिष्ट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दयाराम साहनी लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे किया था और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे किया था। RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में बनावले की खोज घाघरा नदी के किनारे किया था तथा SR राव जो हैं SR राव ने लोथल की खोज भोगवा नदी के तट पर सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर SR राव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दे रखा है, सिंध लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी, उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से को कवर करती है। ऑप्शन डी दे रखा है, सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमानों पर पालते थे। तो इसका राइट आंसर ए होगा, उन्होंने सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे तथा वे लोग गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार, चावल की भी खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन सी रहने की जगह और ऑप्शन डी एक बाजार क्षेत्र। तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हिंदी में मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन ए दे रखा है बनावली, ऑप्शन बी चनहूदड़ो, ऑप्शन सी सुत कागेंडोर और ऑप्शन डी सुरकोटदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं और सुरकोटदा गुजरात में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत ही एग्जामों में पूछे जाते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे राणा भुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है धनुर्वेद, ऑप्शन बी शस्त्रशास्त्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद और ऑप्शन डी योगवेद। उपवेद मुख्यतः, अगर उपवेद की बात करें तो उपवेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद या स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन ए दे रखा हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के और ऑप्शन डी अग्नि के। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षा व चक्रवात के, यानी कि ऑप्शन सी। वैदिक देवता इंद्र वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाते हैं। आयुर्वेद में से औषधि की मान्यता प्राप्त है। पंचगव्य
को आयुर्वेद में जो है औषधि की मान्यता दी गई है। ऑप्शन दे रखा है गाय का दूध, ऑप्शन बी गाय का गोबर, ऑप्शन सी गाय का घी और ऑप्शन डी तुलसी। तो इसमें ऑप्शन डी तुलसी राइट होगा, यानी पंचगव्य में तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन ए दे रखा है रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण और ऑप्शन डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शतपथ ब्राह्मण। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डॉट डॉट के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए दे रखा है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यजुर्वेद होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों के गद्य प्राकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण और ऑप्शन डी आरण्यक। तो वेदों के गद्य प्राकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौतिकी तथा यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय तथा सामवेद का पंचविंश व अर्थवेद का गोपद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद और ऑप्शन सी अथर्ववेद तथा ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ऑप्शन ए दे रखा है अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी सावित्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी भरत, ऑप्शन सी मेघनाद और ऑप्शन डी सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन गई थी? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन दे रखा है 16 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 20 दिन और ऑप्शन डी 24 दिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 18 दिन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए दे रखा है बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी ऋषिपत्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बोध गया होगा। प्रसिद्ध बौद्ध बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा इन्हें। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।